हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजू मिश्राज व्लॉग। पहले मैं आपको सबको बहुत बहुत थैंक यू करूँगी कि जैसे आपको पता है कि मेरा चैनल स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट अभी 20 डेज़ भी नहीं हुए हैं, बट आप सब लोगों ने इतना पसंद किया, इतना ज़्यादा मुझे कमेंट्स, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, इतना व्यू टाइम काफ़ी ज़्यादा मिला। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इट। आज का जो वीडियो है वो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि मैम आप स्कूल टीचर हो, आप प्लीज़ कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो बनाओ जिससे हमारे बच्चों को कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि उनके बच्चे शायद स्कूल में हैं तो उनको काफ़ी उनकी लाइफ कुछ अलग ढंग से हो, कैसे उनके बेसिक बने, कैसे उनका जो फाउंडेशन है वो बिल्ड हो। तो आज का वीडियो इसीलिए है। आज की वीडियोज़ में मैंने ऐसी 3 स्टोरीज़ के बारे में बताया है जिसे एक्चुअली सुन के आप अपने बच्चों को बता के, उन्हें समझा के, या फिर उन्हें ये वीडियो दिखा के आप उन्हें समझा सकते हैं कि कैसे आपको फ्रेंड सर्कल में रहना है, कैसे आपको चीज़ों को समझना है, कैसी चीज़ों की वैल्यू करनी है, जिससे उनका बेस काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी। पहली स्टोरी तो आप सबको पता है, जो टॉर्टोइज एंड रैबिट की है, कछुए एंड खरगोश की कहानी। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कछुआ रेस जीत जाता है जबकि वो इतना स्लो होता है, और रैबिट रेस हार जाता है क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो सो जाता है। बट आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी नहीं है, इसके 4 डिफरेंट पार्ट है विद ट्विस्ट। इसमें बहुत ट्विस्ट है, आप अच्छे से सुनिए, समझिए। तो पहले पार्ट तो नॉर्मल है, जैसे हमें पता है। पहले पार्ट में कछुआ धीरे धीरे रेस जीत जाता है और खरगोश बीच में सो जाता है। तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत फास्ट हूँ, ये टॉर्टोइज क्या मुझसे जीतेगा। तो वो सो जाता है और टॉर्टोइज वन द रेस। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें खरगोश को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, अरे ये टॉर्टोइज कैसे मुझसे रेस जीत गया, मैं तो इतना फास्ट रनर हूँ, मैं इतना सुपर फास्ट फ्यूरियस, ये मुझसे कैसे जीत गया। तो वो कहता है हम फिर रेस करेंगे। तो फिर से रेस होती है और इस बार जो रैबिट होता है वो अपनी गलतियों का एहसास करता है और अपनी गलतियों से ओवरकम हो जाता है और वो रेस जीत जाता है। तो जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उनसे सीखें, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। सी मिस्टेक सबसे होती है, बट गलतियों को दोहराए नहीं, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। तो इसके थर्ड पार्ट में ही होता है, इस बार टॉर्टोइज कहता है मैं भी नहीं हार मानूंगा, पहली रेस तो नहीं जीता था, हम फिर से रेस करेंगे। तो इस बार टॉर्टोइज क्या कहता है, वो सारी रेस के जो रास्ते होते हैं वो चेंज कर देता है। बोलता है इस बार रास्ते अलग रहेंगे और अपने अकॉर्डिंग बनाता है। तो इस बार क्या होता है, रेस का जो रास्ता होता है उसमें एक बहुत बड़ा समुद्र आता है, तो वो समुद्र क्रॉस करके उन्हें जाना होता है। तो टॉर्टोइज तो धीरे धीरे रेस जीत आगे बढ़ता है और फिर समुद्र में, एज यू नो टॉर्टोइज कैन स्विम, टर्टल कैन स्विम, तो वो नदी पार करके अपने एम पे पहुंच जाता है एंड ही फिनिश द रेस एंड ही वन द रेस। तो इससे क्या होता है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसके अकॉर्डिंग अपना गोल अचीव करें। जैसे इफ आई नो दैट आई कैन टीच वेरी वेल, सो आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। I know I can play cricket very well, so become a cricketer, go for it, hard work for it and achieve it. तो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना गोल बनाएं। लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। इसमें क्या होता है, रेस वही, रास्ता वही, टॉर्टोइज वही और रैबिट भी वही, बट इस बार क्या होता है, दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो जब तक जमीन की पार्ट होती है तब तक रैबिट अपने ऊपर कछुए को बिठा लेता है और फटाफट वो लोग समुद्र तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ही पानी आता है टॉर्टोइज अपने ऊपर रैबिट को बिठा लेता है एंड दे बोथ स्विम एंड दे फिनिश द रेस। तो दोनों कम समय में फटाफट अपना गोल अचीव कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हम क्या सीखते हैं कि अपनी वीकनेस और दूसरों की स्ट्रेंथ समझ के उनसे फ्रेंडशिप करें। जहां मेरा वीक पॉइंट है और सामने वाले का वही पॉइंट स्ट्रांग है, उनसे फ्रेंडशिप करें। आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, वो भी कम समय में और बहुत जल्दी। सेकेंड स्टोरी में एक बच्चा होता है, वो अपने डैड के पास जाता है। ही जस्ट गोज टू हिज फादर एंड ही आस्क्स कि डैड, आज ना, वो 8 साल का बच्चा होता है, वो कहता है डैड आज हमारे क्लास में हमारी टीचर ने हमें बताई है कि हाउ टू वैल्यू योर सेल्फ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया ज़्यादा, तो कैन यू एक्सप्लेन मी। तो उसके डैड कहते हैं हाँ ज़रूर,
मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी वैल्यू कैसे तुम्हें डिसाइड करनी है, कैसे बढ़ानी है। तो उसके डैड के पास एक बैग भर के कुछ पत्थर होते हैं, स्टोन्स काइंड ऑफ थिंग, लाइक हमें रास्ते पे कैसे दिखते हैं पत्थर। तो ही गिव्स वन स्टोन टू हिम एंड ही आस्क्ड हिम कि आप जाओ और ये स्टोन लेके मार्केट में खड़े हो जाओ, बट देयर इज वन कंडीशन, अगर आपको जब भी कोई कहेगा कि ये स्टोन कितने का है, आपको कुछ नहीं कहना है, यू हैव टू जिप योर माउथ एंड जस्ट शो 2 फिंगर्स। आपको सिर्फ 2 उंगलियां दिखा देनी है और मुंह एकदम बंद रखना है। तो वो कहता है ठीक है, वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, ही वेंट टू द मार्केट एंड स्टैंड। तो वहाँ वो वेट करता है कि ठीक है, इतना देर खड़ा हो गया, अभी तक तो कोई आया नहीं, और ये पत्थर कौन खरीदेगा यार, रास्ते पे तो काफी गिरे हुए हैं, मुझसे कौन लेगा ये पत्थर, वो पे पैसे देके। बट लास्ट में एक अंकल आते हैं, वो कहते हैं बेटा हाउ मच फॉर दिस, कितने की दोगे ये पत्थर। तो वो डैड जैसे उसके बताते हैं, वो कुछ नहीं कहता। तो बोलते हैं अच्छा 20 रुपए के, ठीक है ये 20 रुपए तुम मुझसे ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का माय गॉड 20 रुपए मिल गए ये पत्थर के, जो रास्ते पे है, इनके पैर के पास भी है। वो आता है घर पे, कहता है डैड आपको पता है एक अंकल ने मुझसे वो पत्थर 20 रुपए के खरीद लिए। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है, अब यही पत्थर लेके तुम म्यूजियम में चले जाओ। उसे एक और पत्थर देते हैं वैसा ही सेम, वो स्टोन लेके चला जाता है म्यूजियम में, खड़ा हो जाता है, फिर से चुप रहता है, यहाँ वहाँ काफी देर देखता है सब कुछ, बहुत लोग बहुत चीजें लेते रहते हैं। फिर एक आंटी उसके पास आती है, वो कहती है ऑलमोस्ट 95 ईयर्स ओल्ड, आंटी कम्स टू हिम एंड शी आस्क्ड हाउ मच फॉर दिस स्टोन। फिर से वो कुछ नहीं कहता, 2 फिंगर्स दिखा, 20,000 के, ठीक है तो मुझसे 20,000 ले लो और ये स्टोन मुझे दे दो। तो वो लड़का 20,000 लेके फिर डैड के पास जाता और कहता डैड आपको पता है एक आंटी ने मुझसे ये स्टोन 20,000 में खरीद लिए। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है, अभी एक और लास्ट टाइम मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें वहां जाना और सेम स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो वो फिर से वो स्टोन लेके जाता है जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव स्टोन्स मिलते हैं, एक्सपेंसिव स्टोन्स की शॉप्स होती है, वहां जाके वो खड़ा हो जाता है, काफी देर वेट करता है, बोलता है आप डैड कैसे हैं, अभी 200 रुपए मिले, 20,000 रुपए मिले, अभी भी वो कह रहे हैं कि और जगह जाओ। बोलता है अब तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला यार, अब यहाँ पे कौन लेगा ये मेरा स्टोन, यहाँ पे कितनी एक्सपेंसिव स्टोन्स है, डिफरेंट कलरफुल्स, इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी अट्रैक्टिव, मेरी स्टोन तो मीन्स कैसे दिख रही है। तो थोड़ी देर बाद एक अंकल आते हैं उसके पास और कहते हैं ओ माई गॉड आई वॉज लुकिंग फॉर दिस स्टोन ओनली, आप ये प्लीज मुझे स्टोन दे दो, आप कितना पैसे लोगे इसके। तो फिर से वो कुछ नहीं कहता और 2 उंगलियां दिखा देता है। अंकल कहते हैं बस 2 लाख रुपए, ठीक है तुम मुझसे 2 लाख रुपए ले लो और ये स्टोन मुझे दे दो। लड़का एकदम शॉक, एकदम शॉक, वो दौड़ के अपने डैड के पास आता है और कहता है डैड आपको पता है ये पत्थर के मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं, 2 लाख। तब उसके डैड उसको समझाते हैं कि बेटा इसी तरह में अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, आपके पास सेम पत्थर, आप भी वही सेम, लेकिन आपको उसी पत्थर की डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वैल्यूज मिली है। आप मार्केट गए, आप म्यूजियम गए, आप उसकी एक्सपेंसिव दुकान पे गए, तो तीनों जगह पे आपकी वैल्यू अलग अलग हो गई। तो फ्रेंड्स ऐसे बनाएं कि जो आपकी वैल्यू बढ़ाएं, ऐसी जगहों पर रहें, ऐसी जगहों पे अपना फ्रेंड सर्कल बनाएं, अपने लोगों से मिले कि आपकी वैल्यू बढ़े घटे नहीं, ऐसे लोगों के साथ रहें कि आपकी वैल्यू बढ़ जाए। आपने देखा होगा अगर हम कहीं बाहर रास्ते में चल रहे हैं, अगर हम वहीं बैठ जाए रास्ते में, हम वहीं हैं तो हमारी वैल्यू कैसे कम हो जाती है, वहीं हम ताज होटल में जाके कॉफी पिए तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। सो डिपेंड, एक्चुअली आज का ऐसा ही है, सच में ऐसा ही है, जैसे सराउंडिंग में आप रहेंगे वैसे आपकी वैल्यू। अब ये थर्ड स्टोरी, आई नो वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, बट आप प्लीज देखें एंड तक। आप जब देखेंगे तो आपको पक्का ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की है, ये टाइम देके मैंने अपने वीडियो को कोई गलती नहीं की है। आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। तो एक गांव होता है, उसमें 2 फ्रेंड्स होते हैं, एक 8 साल का, एक 10 साल का। दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, साथ में घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, नहाना, धोना नहीं सॉरी सब साथ में करते हैं, बहुत अच्छे जिगरी यार होते हैं, जैसे शोले के जैन वीरू होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो एक शाम को वो खेलते रहते हैं, खेलते खेलते आपको पता ना, खेलते खेलते हमें पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है। खेलते खेलते वो लोग गांव से काफी दूर निकल जाते हैं, जहाँ कोई नहीं होता है, वो दोनों अकेले होते हैं, फिर भी वो खेलते रहते हैं। बच्चे, उनको खेलने के सिवा कुछ समझ नहीं आता। तो क्या होता है, वहां पे एक बहुत बड़ा वेल होता है, कुआं होता है, काफी बड़ा कुआं होता है, उसमें वो 10 साल का बच्चा गिर जाता है। अब 8 साल वाला बहुत टेंशन में, अब मैं क्या करूं,
यहाँ तो कोई है भी नहीं आसपास मेरे जिसको मैं बुला के अपनी हेल्प करवा सकूं। बहुत देर सोचता है, फिर दिखता है वहां पे एक रस्सी और बकेट लगी होती है, जैसे कुएं में लगी होती है। तो वो कहता है देख मैं तुझे ये बकेट दे रहा हूँ, तू इसमें बैठ जा और मैं इसे खींचूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो उसकी आवाज तो उसे कुछ सुनाई देती नहीं है। बहुत टेंशन होता है मैं ये कैसे करूंगा, बट वो दे देता है उसे वो रस्सी और उसका दोस्त में बैठता है। बहुत कोशिश करने के बाद धीरे धीरे काफी ट्राई करता है वो, धीरे धीरे 10-12 ट्राई में वो अपने दोस्त को ऊपर पुल कर लेता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि हम फिर से एक साथ आ गए। फिर वो बहुत टेंशन में आते हैं, काफी रात हो गई है, अब गाँव जाके सबको क्या कहेंगे। वो गाँव जाते हैं और सबको बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ, बट नो बडी बिलीव देम। कोई उन पे ट्रस्ट नहीं करता कि यार तू 8 साल का होके 10 साल को कैसे कुएं से निकाल सकता है, उसमें काफी पावर लगती है। तो बोलते हैं नहीं मैंने ऐसा किया है। फिर वो बहुत अपसेट हो जाता है, मैंने सबको बताया बट किसी ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। गाँव में एक बूढ़ी दादी होती है जो काफी मोस्ट सीनियर होती है, उनकी बात सब सुनते हैं। तो वो उसके पास जाता है और कहता है दादी आपको पता है ऐसा ऐसा हुआ और मैंने ऐसा किया, बट कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। तो वो दादी कहती है नहीं बेटा मैं तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा कर रही हूँ, तुमने ऐसा किया है। तो वो कहता है आपको कैसे पता, आपने थोड़ी मुझे देखा है। तो कहती है नहीं मुझे पता है। तो वो क्या करती है उन दोनों को बिठाती है और सारे गाँव वालों को बुलाती है। कहती है देखो तुम लोगों ने इन दोनों की बातों पे भरोसा नहीं किया, बट इन्होंने सच में ऐसा किया है। और तुम्हें पता है उन्होंने ये ऐसा किया कैसे, इस लड़के ने ये ऐसे कर कैसे पाया, क्योंकि उस समय वहां कोई नहीं था जो इसे कहता कि ये काम तुम नहीं कर सकते। आपको पता है हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो हमेशा हमसे कहते रहते हैं ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे यार, ये तुम्हारा, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। ऐसे बहुत लोग हैं। अब प्लीज निगेटिविटी से बाहर निकले। अगर आपको लगता है कि ये इंसान, ये बंदा, ये बंदी, ये हमेशा मुझे निगेटिविटी बातें करते रहते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अरे ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप प्लीज उनसे एकदम दूर रहें। स्टार्ट अवॉइडिंग देम, लीव देम। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहें। वो लड़का ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि वहां एक ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उससे कहता कि तू ये नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो कर पाया। उसने अपने 10 साल के दोस्त को कुएं से बाहर निकाला। आई होप आपको आज की तीनों स्टोरियां पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा है बट काफी मीनिंगफुल और काफी अच्छे लेसन देखे जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।